पूर्ण परमात्मा ही वासुदेव है। ये अपने भी थोड़े थोड़े मंडलों में भी वासुदेव है। गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 से दो बातें सिद्ध हुई। एक तो ये हुई कि काल की उत्पत्ति भी पूर्ण परमात्मा से हुई, ब्रह्म की उत्पत्ति क्षर पुरुष की। और दूसरी ये हुई कि वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम का अर्थ होता है वासुदेव, सर्वव्यापक परमात्मा सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात उसी के निमित्त सभी शुभ कर्म किए जाने चाहिए। उन्हीं को हर धार्मिक कर्म में आगे रखना चाहिए। उसी पूर्ण परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे धार्मिक कर्म सफल हों। जैसे यदि वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो वो पौधा स्वस्थ होगा और बढ़ेगा, प्रफुल्लित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हुआ, इसका अन्य उदाहरण वेद देगा। अब वेदों में बताते हैं आपको सृष्टि रचना। अब पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष की उत्पत्ति। अब अथर्ववेद कांड नंबर अनुवाक नंबर 1 में आपको दृष्टिगोचर होगी, अभी दिखाते हैं। यह है अथर्ववेद संहिता, सरल हिंदी भावार्थ सहित, कांड नंबर 1 से 10। ये कांड नंबर 4 में आपको मिलेगा। ये देखिएगा, संपादक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, इनके द्वारा इनका टीका है। लेकिन इन महापुरुषों को ज्ञान न होने से अपने अपने तुक्के लगाए इन्होंने, फिर भी सच्चाई नहीं छुप पाई। क्या लिखा है? ये है अथर्ववेद चतुर्थ कांड। ये पहले तो हिंदी संस्कृत देखना। ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पृष्ठादय विसीमितः सुरुचो वेन आवय स बुद्धिन्या उपमा अस्य विष्ठा सत च योनिम असत विवय। अब दूसरे में इयम पित्रः राष्ट्री अग्रे प्रथमाया जनुषे भुवनेष्टा तस्मात् सुरुचम हवराहरम धर्म श्रृणान्तो प्रथमाय धास्वे। अब तीसरे में देखना, पर्यो यजे विद्वानस्य बंधु विश्व देवानाम जनिमा विवक्त ब्रह्मण है उजबार है। ब्रह्मण पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म ने ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इन्होंने भी कोशिश की है, देखिएगा। ये देखो, ये सरलार्थ करते करते इन्होंने क्या लिखा है, खूब कोशिश की है सब सुलझाने की, पर नहीं सुलझा इनसे। ब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म है ब्रह्मण, ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा से, ब्रह्म माने क्षर पुरुष की, ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। ये वैसे तो के मारे वेद ज्ञान अथवा यज्ञ ब्रह्म का ये अर्थ नहीं होता। ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। अब ये आपके सामने सच्चाई अवदास बताएगा। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के सूक्त 7 हैं ये। प्रथम सूक्त यानी श्लोक में क्या लिखा है? प्रथमम ब्रह्म, सर्व प्रथम यानी अनादि परमात्मा ने जय माने प्रकट होकर, ज्ञानम माने अपनी सूझबूझ से, पुरुषार्थ माने शिखर में अर्थात सतलोक आदि, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, स्वरुचय स्वप्रकाशित, विसीमित, उनकी कोई सीमा नहीं, सीमा रहित यानी बहुत लंबे चौड़े बनाए। वे ने माने जुलाहे ने, वे माने बुनना, वे ने माने जुलाहा, उस बुनने वाले परमेश्वर ने, जुलाहे ने ताने की तरह, कपड़े की तरह बुनकर आओ माने सुरक्षित किया।
जय तथा स माने उसी बुधिन्या माने मूल मालिक ने, योनि माने मूल स्थान सतलोक के, उपमा माने सदृश्य उसी के जैसे लोक नीचे के बनाए, लेकिन ये नासवान है, वो स्थायी हैं, मिलते जुलते। अस्य माने यह है सत्य, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक सात संख ब्रह्मांड। जय तथा असत्य क्षर पुरुष ये काल के ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड आदि। वी वह माने न्यारे न्यारे स्थान, उन दोनों के न्यारे न्यारे स्थान। विष्ठा माने स्थापित किए। अब दूसरे में है एयम माने इसी, पितरा माने जगत पिता परमेश्वर ने, एतु माने इस, अग्रह माने सर्वोत्तम, प्रथमाय माने प्राणंदनी, राष्ट्रीय माने राजेश्वरी अर्थात शक्ति अर्थात पराशक्ति को। उस परमेश्वर ने, कबीर परमात्मा ने सबसे पहले, इसी जगत पिता ने अर्थात ये सबका मालिक है, इस सर्वोत्तम सबसे पहले प्राणंदनी यानी अपनी एक शक्ति से अपनी एक माया तैयार की वहां पर, जिससे लड़की बनाई थी, उस आत्मा का को दुर्गा बनाया। वो जनों से माने उत्पन्न करके भुवनेष्ठा माने लोकों की स्थापना की। उसी माया से गरीबदास जी कहते प्राणंदनी एक शक्ति है, जाकर सृष्टि आधार। उस कबीर परमात्मा ने एक प्राणंदनी शक्ति अर्थात पराशक्ति राजेश्वरी शक्ति पराशक्ति को उत्पन्न करके और फिर सब लोगों को उसके आधार से स्थापित किया हुआ। तस्मा माने उसी परमेश्वर ने सो रोचय अपनी सब इच्छा से, एतम माने इस प्रथमाया माने पराशक्ति के द्वारा आरंभ एक दूसरे के वियोग को रोके रखने अर्थात आकर्षण शक्ति से के शरणांतु कभी न समाप्त होने वाले धर्म माने स्वभाव से दास्य माने रोका हुआ है। अब श्लोक नंबर 3 में पर माने सर्वप्रथम देवाना मान देवताओं व ब्रह्मांडों के जजे माने उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वान से माने जिज्ञासु भगत के को, यह माने जो बंधु माने वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही जनीमा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को विवक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। क्या बताता है कि ब्रह्मण है, पूर्ण परमात्मा ने मध्यात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से, ब्रह्म माने क्षर पुरुष अर्थात काल को उजभार माने उत्पन्न करके, विश्वा माने सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को, ऊंचा है नीचे है, ऊंचा तो सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक और नीचे ये परब्रह्म और ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड। सबधा अपनी धारण करने वाली अभिमान आकर्षण शक्ति से परतस्थो यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थापित किया है। अब चौथे श्लोक में लिखा है कि स माने उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ही माने निसंदेह, दिव्य माने ऊपर के चारों लोक सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक अर्थात अकय लोक आदि ये लोक तो दिव्य गुणों युक्त लोकों को रत सथा माने बिल्कुल अविनाशी तौर पर अजर अमर रूप में से स्थिर किए करके, सह माने उन्हीं के सम्मान पृथ्व्या माने ये पृथ्वी वाले लोक, परब्रह्म और ब्रह्म के ये सभी लोक पृथ्वी लोक कहलाते हैं। ये नासवान हैं और ऊपर के अविनाशी हैं। इनको न्यारे न्यारे बना करके स्थापित किया। अब 5वें श्लोक में है कि स माने उसी बुद्धिन्यात मूल मालिक से अभि अग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आश्रय माने ये माया अष्टंगी दुर्गा प्रकृति उत्पन्न, प्रकृति देवी जनों से माने उत्पन्न हुई, उसी परमात्मा से इस प्रकृति देवी की उत्पत्ति हुई। कबीर परमात्मा ने यानी पूर्ण ब्रह्म ने
उस जो सबसे पहले स्वीकृति दी थी जिस आत्मा ने इस काल के साथ आने की। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गी मन पापी की दौड़।